हम्म? तो इसमें अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है उसको दिखाई देती है। अत्यंत व्यवहित वस्तु, एक होता है अव्यवहित और एक होता है व्यवहित। तो अव्यवहित कहते हैं प्रत्यक्ष सामने, जैसे हम लोग आपस में बैठे, अव्यवहित की व्यवधान बीच में नहीं। लेकिन दूसरा होता है अव्यवहित। जो व्यवहित का अर्थ होता है जो बिल्कुल आंखों से परे, जैसे हमारी दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमको पता नहीं, उससे पीछे क्या हो रहा है या हमारी आंखों के ओझल बहुत दूर क्या हो रहा है हमको पता नहीं चलता, ये होता है व्यवहित। लेकिन उस योगी को इस प्रकार की सारी जानकारी रहती है। तो व्यवहित और एक विप्रकृष्ट, संसार में बहुत सी चीज बहुत जगह पर फैली होती है, अलग अलग जगह पर विस्तृत रूप से फैली होती है, तो वो सब चीज उनको एकत्र दिखाई देती है। अच्छा, उसी प्रकार से अनागत जो अभी तक घटित नहीं हुई है वो घटना को तो पता चलता है। एक अतीत जो पहले जो घटनाएं हो गई परोक्ष रूप में, एक होता है परोक्ष, एक अपरोक्ष। परोक्ष किसको कहते हैं? अक्षणापर। तो हमारी आंखों से पूर्व और एक कह सकते हैं हजारों वर्ष पहले क्या घटित हुआ है वो उनको पता चलता है, अनागत का भी पता चलता है। तो इस प्रकार से जो है योग्यता रखती है उसको कहते हैं प्रातिभ। इस प्रकार की सिद्धि को प्रातिभ कहते हैं। फिर आती सिद्धि श्रावण। श्रावण सिद्धि में एक होता है दिव्य शब्द। दिव्य शब्द में आकाश में अनेक प्रकार की ध्वनियां होती है। आकाश में अनेक प्रकार की ध्वनियां होती है, लेकिन ध्वनि का जो शाब्दिक अर्थ है वो पता नहीं चलता, लेकिन योगी को उसका भी पता चलता है। तो दिव्य शब्द और लौकिक शब्द जो अत्यंत दूर है वो दोनों शब्द उसको सुनाई देता है। इस प्रकार की जो सिद्धि है उस सिद्धि को कहते हैं श्रावण सिद्धि। दूसरी होती वेदना। वेदना को होता है स्पर्श। वेदना का होता है स्पर्श, त्वगिंद्रिय। दिव्य भव्य जो स्पर्श है उसका अनुभव होता है। और एक होता है जो एकदम सूक्ष्म जो स्पर्श होता है उस स्पर्श का उनको भान होता है। तो दिव्य और साधारण और कालांतर का स्पर्श या भूतकाल का स्पर्श या भविष्य का स्पर्श उसको अनुभव में होता है। तो इस प्रकार की जो सिद्धि होती है उसको वेदना सिद्धि कहते हैं। तीसरा होता है आदर्श। जैसे चक्षुरेंद्रिय है, चक्षुरेंद्र से दिव्य शब्द दृश्य का अवलोकन करता है। जो शब्द जो रूप अत्यंत दिव्य है हमारी प्रत्यक्ष, जैसे मान लो कि हम बैठे यहाँ पर, हम बैठे कि हमारी आभा का हमको दर्शन नहीं होता है। जैसे हम प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आभा होती है, हम सब लोगों के अंदर एक प्रकार का प्रकाश होता है। वो प्रकाश समझो कि एक प्रकार से बाहर फैलता है, आवागमन होता है, अंदर से निकलता है, फिर जाता है, फिर निकलता है, फिर जाता है, ये प्रकार होता है। आपने देखा होगा कि देवी देवताओं के विग्रह के अंदर एक प्रकार का एक चक्र बना होता है प्रकाश का। तो प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन दिव्य पुरुष जो होता है योगी उसको प्रकाश दिखाई देता है। तो वो एक दिव्य प्रकाश। और इस प्रकार से दिव्य जो इसका स्पर्श है, सामान्य स्पर्श है, उस स्पर्श उसको, या स्पर्श नहीं, उसको रूप उसको दिखाई देता है। वो जो इस प्रकार का रूप दिखाई देता है कि दिव्य और साधारण, कालातीत, कालांतर में यानी तो भूतकाल में या भविष्य का जो उसको रूप है उसको प्रत्यक्ष होता है, उसको कहते हैं आदर्श सिद्धि। आदर्श। एक होता है आस्वाद, दिव्य रस। दिव्य रस का अर्थ होता है कि कुछ इस प्रकार का रस होता है हमें इसकी उपलब्धि नहीं होती, लेकिन योगी को उपलब्ध होती है। सुना होगा आपने, योगी
एक अनंत काल तक जीता है, बिना खाए पिए बैठा रहता है, ध्यान करता रहता है, और उसमें उसको जो शारीरिक शक्ति चाहिए वो शक्ति उनको अपने आप एक अमृत के रूप में उसको रस स्वादन होती है, वो अंदर से आता है और रस का उपलब्ध होती है। वो हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उस योगी को प्राप्त होती है, तो ये रसापलब्धि होती है। दिव्य रस की, अनागत और भविष्य की रस का भी इसको अनुभव होता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की जो सिद्धि है उसको कहते हैं आस्वाद, आस्वाद सिद्धि। एक होती वार्ता, दिव्य गंध और सामान्य गंध, वो दोनों का उसको प्रत्यक्षीकरण होता है। सामान्य गंध का अर्थ होता है कि अत्यंत दूर देश में जो गंध है वो उसको अत्यंत निकट आ जाती है। अत्यंत भूतकाल के अंदर गंध उसके निकट में आ जाती है। अत्यंत भविष्य में जो होती है वो गंध उसके निकट में जाती है। तो इस प्रकार से ये दिव्य गंध और दिव्य समझो ये सामान्य गंध, ये दोनों प्रकार की गंध जो है उसको प्रत्यक्ष होती है, उसको कहते हैं ये वार्ता। ये 6 प्रकार की जो है सिद्धियां, वो सिद्धियां उनको बाधक बन करके उसको बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन योगी अपनी साधना के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इन सब चीजों को अपने पर प्रभावित नहीं होने देता। अब इन सब चीज में 2 चीज काम करती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मन को, जो मन की चंचलता है, उस चंचलता को स्थिर करने के लिए, मन की चंचलता को व्यवस्थित करने के लिए एक उपाय बताया, अभ्यास तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास से क्या होता है कि बार बार अभ्यास करने से चित्त को हम एकाग्र करते हैं। लेकिन जब चित्त एकाग्र नहीं होता है और इस प्रकार की अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार की स्थितियां, अनेक प्रकार की परिस्थितियां सामने जब आती है तो उस समय जो है मन विचलित हो जाता है। तो वहां पर उसका जो परम वैराग्य वो काम करता है। वैराग्य में क्या होता है कि जितने भी पदार्थ उसके सामने आते हैं उस पदार्थ में मिथ्यात्व का बोध उसको होता है, अनित्यता का बोध होता है, और सोचता है कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाधक है, इसलिए इसको हमें स्पर्श नहीं करना, इस प्रकार की भावना होती है। तो ऐसे इस प्रकार का वैराग्य से उन सिद्धियों को वो अपने जीवन में प्रभावित नहीं होने देता। तो ये जो है योगी के लिए बाधक है, लेकिन योगी अपनी साधना से, अपने वैराग्य से इस पर नियंत्रण करके वो आगे बढ़ता है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि योगी 4 प्रकार के होते हैं, उनके अंदर भी थोड़ा इस प्रकार का वैसे वो होता है। तो 4 प्रकार के योगियों में इसमें आया है कि देवता लोग उनको परेशान करते हैं, देवता लोग उनको प्रलोभन देते हैं, ये तो सिद्धियां करते हैं ना। अब देवता लोग उसको बाधक बनते हैं, तो ऐसे कहते स्थान्युपमंत्रिते संगस्मय कारणम